A very good morning, dear students. Welcome to physics classes, class 11, unit 2nd, kinematics. In last lecture, we discussed about the some important graph, that is the position time graph and velocity time graph. We also discuss about the graph and related some questions. So let's start. देखिए बेटा, लास्ट टाइम हमने जो ग्राफ डिस्कस किया था, पोजीशन टाइम ग्राफ था. जब ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे था तो उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस. सेकेंड, ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, स्ट्रेट लाइन ग्राफ था. नॉन यूनिफॉर्म होगा तो आपका कर्व बनेगा. उसके बाद पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन आपको क्या देता है बेटा? बेसिकली वेलोसिटी देगा. जब भी आपको पोजीशन टाइम ग्राफ गिवन हो और आपसे पूछा जाए व्हाट इज द वेलोसिटी, तो क्या करना है बेटा? आपको उसका स्लोप कैलकुलेट करना है. क्या कैलकुलेट करना है? स्लोप. और स्लोप के दो फॉर्मूले बताए थे. एक तो स्लोप का फॉर्मूला था आपके पास टेंजेंट थीटा, और दूसरा था चेंज इन वाई एक्सिस टू द चेंज इन एक्स एक्सिस. इक्वेशन हमने डिस्कस किया था. ए और बी दो ऑब्जेक्ट थे, एक 30 एंगल बना रहा था, दूसरा 60 डिग्री. तो रेशियो ऑफ वेलोसिटी पूछा जाए, या फिर कौन सा ऑब्जेक्ट फास्ट मूव कर रहा है, कौन सा स्लो, इस तरह से. ठीक है बेटा. अब हम बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. देखिए, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा यूनिफॉर्म मोशन का, यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा बेटा? इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. तो इसका मतलब क्या हुआ? हर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे उसका वेलोसिटी कितना होगा? सेम रहेगा बेटा. जब टाइम जीरो था तो मान ली इनिशियल वेलोसिटी कुछ था ए पॉइंट पे. ठीक है. जब टाइम कितना हो गया बेटा? t1, जब भी उसका इनिशियल वेलोसिटी वही है, सेम है. ठीक है. और फिर बेटा टाइम कितना हो गया? t2, तो फिर भी उसका वेलोसिटी क्या है? सेम है. तो वेलोसिटी का जो कर्व बनेगा, इन तीनों पॉइंट्स को अगर ए बी सी को हम कनेक्ट कर दें तो ये ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा. किसका? वेलोसिटी का. किसके साथ देखा हमने? टाइम के साथ. तो इस ग्राफ को क्या बोलते हैं बेटा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ. अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे डेल टी की बात करूँ. डेल टी का मतलब चेंज इन टाइम. कितना आएगा बेटा? t2 माइनस t1. इतना ही तो हुआ. अगर इन दो पोजीशन को मैं कंसिडर करूँ, किस किस को? बी और सी को. तो चेंज इन टाइम कितना है बेटा? t2 में से हमने क्या कर दिया? t1 को सब्ट्रैक्ट. t2 का मतलब क्या हो बेटा? ये डिस्टेंस कितना ले रखा है बेटा? ओ डी पॉइंट ले रखा है ये. ठीक है. ओ डी माइनस ओ ई, ये ई पॉइंट ले रखा है. ओ डी माइनस ओ ई, जिसको क्या लिख दिया हमने? ई डी लिख दिया. पॉइंट क्लियर है. ऐसे डेल वी देखो बेटा. डेल वी, डेल वी का मतलब चेंज इन वेलोसिटी. यहाँ पे कितना है? वी. यहाँ कितना है? जीरो. तो वी माइनस जीरो. तो इसका मतलब क्या हुआ ये बेटा? ओ ए. कितना हो बेटा? ओ ए. और ओ ए किसके इक्वल है बेटा? बी ई के इक्वल है. ये दोनों इक्वल है ना. और ऑल्सो इज इक्वल टू सी डी. सी डी के भी इक्वल है. ये और ये तीनों क्या है बेटा? आपका इक्वल है. तो अगर इस डायग्राम से हम क्या निकालें? एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ. क्या निकालना चाहिए बेटा? एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ. तो कितना हो जाएगा? इसका एरिया निकालना आता है. बी सी डी ई, बी सी डी ई. तो एरिया कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ बेटा. ये कितना है? डायरेक्ट लिख दूंगा, डेल टी है. और ये कितना है बेटा? डेल वी. एल इंटू बी से निकाल लो ना बेटा एरिया. एल इंटू बी से. तो ये कितना हो गया? डेल टी हो गया. मतलब लेंथ का काम ये कर रहा है और ये ब्रेथ का काम कर रहा है. तो ये डेल टी हो गया और ये डेल वी हो गया, मतलब वेलोसिटी टाइम. इसका मतलब क्या हुआ? जब भी आपको बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन हो, कौन सा ग्राफ गिवन हो बेटा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको गिवन हो और आपसे कहा जाए कैलकुलेट द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. आप क्या कैलकुलेट कीजिए? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देगा आपको? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देगा. पॉइंट क्लियर है. एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ न्यूमेरिकल आएगा बेटा. वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर गिवन है और आपसे कहा जाए कैलकुलेट
क्या कैलकुलेट कीजिए आप, वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, कैलकुलेट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो क्या निकालना पड़ेगा बेटा, एरिया निकालना पड़ेगा। जितने भी एरिया होंगे सभी को पॉजिटिव लेके ऐड कर दोगे तो आपका डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा। प्रॉपर साइन यूज करोगे, पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव, नेगेटिव आया तो नेगेटिव, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म है तो वेलोसिटी बढ़ रहा है, ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है नॉन यूनिफॉर्म के लिए। यहाँ पे वेलोसिटी आपका इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज हो रहा है। और इससे पहले क्या था बेटा, आपका वेलोसिटी यूनिफॉर्म मोशन था तो वेलोसिटी वहाँ पे क्या था आपका, कांस्टेंट। एक एग्जांपल यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल शोन इन द फिगर, कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट फॉर टाइम इंटरवल 0 to 10 सेकेंड। बेटा ये ग्राफ गिवन आपको ऑलरेडी, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है और एक्स एक्सिस पे टाइम है, और आपसे पूछा गया है कि आप कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ, 0 से 10 सेकेंड, यहाँ तक का आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों चीज़ें निकालनी है आपको। तो देखिए बेटा, इस ग्राफ को अगर बड़े ध्यान से देखेंगे तो आपको ए से ओ से चले आप, ए गए, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, एफ और जी, ऐसे ग्राफ गिवन है ये। से बड़े ध्यान से देखिए बेटा, ओ से ए से बी, सी, डी, ई, एफ और जी। तो बेटा इन सभी का आप अलग अलग एरिया कैलकुलेट कर लीजिए। अब ये ट्रायंगल दिख रही है आपको, ट्रायंगल का एरिया सबको निकालना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये भी ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये आपको या तो रेक्टेंगल होगा या फिर आपका स्क्वायर होगा। रेक्टेंगल दिख रहा है क्योंकि ये आपका शायद कितना है, देखिए ध्यान से, ये 8 है, ये 10 है, तो ये 2 हो गया और ये 20 हो गया। पॉइंट क्लियर है। तो इस तरह से क्या निकाल देना बेटा, आप इन तीनों का क्या कैलकुलेट कर लीजिए बेटा, अलग अलग से एरिया कैलकुलेट करना है आपको। क्या कैलकुलेट करना है सभी का बेटा, एरिया कैलकुलेट करना है, और टोटल के लिए सबको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए फर्स्ट एरिया हाफ ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, पहली ट्रायंगल ओ ए बी थी, फिर आपका एरिया ऑफ ए बी सी डी, नेक्स्ट एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो फर्स्ट क्या है, हाफ, बेस कितना है बेटा 6, हाइट कितनी 20, देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये 6 है और ये हाइट कितनी है बेटा 20, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। दूसरा देखिए हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेटा ध्यान से देखना अभी ये 6 है और ये 8 है, तो ये टोटल कितना है 2 ही तो है, और ये -20 पे है, ये कितने बेटा -20 नीचे है ना, तो हाफ -20 इंटू 2, और नेक्स्ट कितना है 10 इंटू 2। ये थोड़ा सा डायग्राम में दिक्कत है, ये सिर्फ यहाँ तक है, ये 10 के सामने ऐसे समझ लो बस, ठीक है। तो ये कितना है 2 और ये कितना है बेटा 10, तो कितना हो गया 10 इंटू 2, सबको ऐड कर दीजिए 60, ये कितना हो गया 2 से 2 कैंसिल हो गया, -20 + 20, तो कितना आ गया डिस्प्लेसमेंट 60। अगर यही हम बात करें किसकी, डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना होता बेटा, क्या कैलकुलेट करना होता, डिस्टेंस। तो उस केस में क्या होता, देखो ये एरिया पॉजिटिव आया, इसके अकॉर्डिंग ये नेगेटिव आया और ये पॉजिटिव आया, हमने प्रॉपर साइन के साथ यूज किया तो आंसर आया डिस्प्लेसमेंट। अगर इन सभी को पॉजिटिव मान के ऐड करते, अगर इसके मोड -20 लगा देते तो ये भी प्लस हो जाता ना, तो 60 + 20 + 20 कितना होता बेटा 100, तो वो क्या कैलकुलेट होता डिस्टेंस। ये फ़र्क है बस दोनों में, डिस्टेंस में सारे पॉजिटिव मान के ऐड करने, चाहे आंसर नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव मानना है, डिस्प्लेसमेंट में पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। इस तरह से बेटा आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, किससे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या करना बेटा, एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करना पड़ेगा,
पॉइंट क्लियर है। प्रॉपर साइन यूज़ करेंगे प्लस माइनस तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट होगा, और अगर सबको पॉजिटिव मान के ऐड करोगे तो डिस्टेंस कैलकुलेट होगा। क्लियर है बेटा यहाँ तक?